बहुत से लोग टिकटॉक का बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा समय था जब टिकटॉक अपने चरम पर था, पर फिर कोरोना के बाद बहुत से देशों में टिकटॉक बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो गई। टिकटॉक से बहुत नए कलाकार उभर कर आए, पर क्या आप इस बात को मानेंगे कि टिकटॉक स्टार्स में किसी का कत्ल हुआ है और किसी ने कत्ल भी किया है? अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए आज का हमारा यह वीडियो, जिसमें हम आपको 3 टिकटॉक मर्डर केसेस के बारे में बताएंगे। अली अबू लाबान एक समय पर एक बहुत बड़ा टिकटॉक सेलिब्रिटी था। उसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वह पॉप कल्चर एक्ट के लिए फेमस था। कुछ वीडियोस में उसकी पत्नी ऐना भी आती थी। ऐना का खुद का टिकटॉक अकाउंट भी था और वो भी धीरे धीरे फेमस हो रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी। वो लोग सैन डिएगो कैलिफोर्निया में रहते थे। धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में अली पॉजिटिव बनता गया और हिंसक भी। दोनों ने कोशिश की कि इन सब चीजों को पब्लिक से छुपाने की, लेकिन ऐना के दोस्तों को समझ में आने लगा और उन्हें उसकी चिंता भी होने लगी। अली बहुत ही गुस्से वाला और डोमिनेट था। अली को ऐना का उसके दोस्तों के साथ बात करना और उनके साथ टाइम बिताना उसे सही नहीं लगता था। जैसे जैसे ऐना की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और अली ज्यादा गुस्सा करने लगा। जब अली ने ऐना का कत्ल किया, उस समय वो उसको तलाक देने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात से बुरा लगता था कि उसकी बीवी पार्टीज में जाती है और उसके बिना लोगों से मिलती जुलती है। अली ने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। एक बार अली ने लाइव शो पर बताया था कि उसे अपनी पत्नी का दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार ऐना पुलिस के पास गई और उन्हें बताया कि अली ने उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से उसे चोट भी आई है। 18 अक्टूबर को ऐना ने अली से घर छोड़ जाने को कहा। अली सोशल मीडिया के लाइव शो में भी सबके सामने शराब पीने लगा। ऐना जब उसके कॉल नहीं उठाती थी, वो उसके पास पहुंच जाता था। एक दिन ऐना घर पर नहीं थी। अली चुपचाप घर में घुसा और उसके बेटी के आईपैड में एक सोशल ऐप डाउनलोड किया, जिसके जरिए वो उन लोगों की जासूसी करने लगा। जाने से पहले उसने घर को तहस महस कर दिया। एक बार अली ने ऐना के घर में एक मर्द की आवाज सुनी और ऐना को उसके साथ हंसते हुए सुना। उसने यह सोचा कि ऐना उसे धोखा दे रही है। ऐना उस समय रेबन कैनरिस बैरन के साथ थी, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अली वहां गया और जाकर ऐना और रेबन दोनों का भी कत्ल कर दिया। फिर अली वहां से भाग निकला और अपनी बेटी के स्कूल गया। उसने अपनी बेटी को बताया कि उसने उसकी माँ को चोट पहुंचाई है और साथ ही अपने माँ को कॉल करके अपने जुर्म के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अली ने खुद को निर्दोष बताया। ये मुमकिन है कि अगर उसे सजा मिले तो मृत्यु की ही मिलेगी। नंबर 2, कैलिसिया विलियम्स। कैलिसिया एक 16 साल की लड़की थी जिसे डांस करना, टिकटॉक वीडियोस बनाना और दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। दिसंबर 2020 में उसे एक हॉलिडे पार्टी में बुलाया गया, जो एयरनब में था, जिसमें स्कूल के कुछ दोस्त आने वाले थे। लॉकडाउन की वजह से कैलिसिया बहुत दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके माँ और सौतेले बाप ने उसे जाने की इजाजत दे दी। जैसे उसके माँ बाप को जानकारी दी गई, पार्टी उससे बहुत अलग थी। पार्टी एयरनब में होने की जगह हयात रिजेंसी होटल में थी। 12:02 का टाइम था जब कैलिसिया एक टिकटॉक वीडियो बना रही थी, जो उसकी आखिरी वीडियो होने वाली थी। जब वो वीडियो बना रही थी, उसके कमरे में बिना नॉक किए कोई और घुस आया। कैलिसिया चौंक गई और उसने अपना वीडियो बनाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसके कमरे में बंदूक की आवाजें शुरू हो गई थी और आगे क्या हुआ इसकी खबर पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। थोड़ी देर बाद जब 2 लड़के उसके कमरे में गए तो उन्हें वहां कैलिसिया जमीन पर खून से लथपथ मिली। वो लोग उसे लिफ्ट से नीचे लेकर गए और वहां के इंचार्ज को खबर की। जब पैरामेडिक्स वहां आए तब कैलिसिया सांस नहीं ले रही थी और उसकी नसें भी नहीं चल रही थी। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर वह नहीं बचा पाए। जांच के बाद फिलहाल एक लड़के को खूनी माना जा रहा है, पर उसका नाम अभी तक नहीं बताया गया। वो लड़का जबरदस्ती कैलिसिया के कमरे में घुसा और फिर कुछ झगड़ों की आवाज सुनाई दी। फिर उस लड़के ने कैलिसिया पर बंदूक चलाई और वह चला गया। कैलिसिया की माँ और उसके चाहने वाले अब भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नंबर 3, महक बुखारी। महक 22 साल की टिकटॉक की एक फेमस स्टार है, जो इंग्लैंड में रहती है। उसके 120,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। वो ट्रेंडिंग वीडियोस के साथ साथ फैशन और मेकअप वीडियोस भी बनाती है।
कभी कभी वो अपनी माँ और दोस्तों के साथ भी वीडियोस में आती है। 3 जनवरी 2022 को उसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने मजाक में किसी का कत्ल करने की बात कही। फरवरी 2022 में महक और उसकी माँ एंसरीन बुखारी और एक 21 साल की लड़की नताशा अख्तर, इन्होंने मिलकर एक गाड़ी का पीछा किया। उन्होंने 2 लड़कों का पीछा किया जिनका नाम था मोहम्मद हाशिम इज्जुद्दीन और साकिब हुसैन, जो एक दूसरे के कजिन्स थे। उन्होंने उन लड़कों की गाड़ी को रोड के बाहर धकेला जिससे उनकी गाड़ी के साथ उनकी जान भी चली गई। 2 आदमी जिनका नाम था रेस जमाल और रिकविन करवान, उन्हें भी गाड़ी का पीछा करते हुए देखा गया, पर यह बात पता नहीं चली कि उनका हाथ इसमें था या नहीं। ये अभी तक पता नहीं चल पाया था कि उन 3 औरतों ने ऐसा क्यों किया। ऐसा माना जा रहा है पिछले कुछ समय से कुछ लोग थे जिनके साथ महक की बन नहीं रही थी। पिछले साल कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। उसने बताया था कि अब वो उनसे कभी नहीं मिलना चाहती। माँ बेटी को जब सुनवाई के लिए अदालत में लाया गया, जज ने उनसे पूछा कि क्या वो जानते हैं कि इसकी सजा बहुत बुरी हो सकती है, और उन लोगों ने हाँ में जवाब दिया। मार्च 18 को उनको सुनवाई के लिए बुलवाया गया और सितंबर 2022 को उनका ट्रायल होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन कातिलों को सजा मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? इनमें से किसकी कहानी आपको सबसे ज्यादा दर्दनाक लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।